हेलो डियर। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर तो पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि उससे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बूटिंग। आखिर बूटिंग क्या होता है। ए ऑप्शन में है स्टार्टिंग प्रोसेस, दूसरा में एंडिंग प्रोसेस है, सी में बोथ है, डी में नन है। तो बूटिंग क्या होता है, बूटिंग एक स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए हम बूटिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बूटिंग बूटिंग दो तरह का होता है। देखिए एक कोल्ड बूटिंग होता है, दूसरा वार्म बूटिंग होता है। जब हम लोग किसी भी सिस्टम को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा बूटिंग बोलेंगे, उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। जब सिस्टम वर्क करने के बाद उसको दोबारा बंद करते हैं तो उसको कौन सा बूटिंग बोलेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे वार्म बूटिंग। देखिए कोल्ड से ही पता चल रहा है, कोल्ड का अर्थ क्या होता है, कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा। मतलब जब हम लोग किसी भी सिस्टम को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो वो ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जब वर्क करने के बाद देखिए वो गर्म हो जाता है। वार्म का अर्थ क्या है, वार्म का अर्थ हुआ गर्म। जब वो सिस्टम वर्क करने के बाद गर्म हो जाता है तो उसको कौन सा बूटिंग बोलेंगे, वार्म बूटिंग बोले, नहीं तो उसी को हम लोग रीस्टार्ट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल एरो ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। डेस्कटॉप पे जो स्मॉल एरो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है कर्सर, दूसरा है ब्लिंकिंग लाइन, तीसरा है माउस पॉइंटर, चौथा है ऑल द अबव। तो वो जो स्मॉल एरो रहता है डेस्कटॉप, उसको कर्सर भी बोला जाता है, ब्लिंकिंग लाइन भी बोला जाता है, माउस पॉइंटर भी बोला जाता है। मतलब तीन ऑप्शन सही है, मतलब कि यहाँ पर ऑल द अबव डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। मतलब निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो नंबर ए देखिए प्रिंटर है, बी में स्कैनर है, सी में स्पीकर है, चार में मॉनिटर है। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर आपका कौन सा डिवाइस है, आउटपुट। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, पेज को प्रिंट करने के लिए। स्पीकर का यूज बाहरी साउंड के लिए करते हैं, मॉनिटर का उपयोग डिस्प्ले के रूप में करते हैं। तो स्कैनर आपका कौन सा डिवाइस हो गया, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया। मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन चार्ल्स बेज वाज बोर्न। मतलब चार्ल्स बेज का जन्म कब हुआ था, और 1391 ईस्वी में। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए चार्ल्स बेज के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया देखिए यही चार्ल्स बेज है। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बोर्न प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चार्ल्स बेज का बोर्न जो हुआ था कब हुआ था, 26 दिसंबर 1971 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। और इसका मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में मेलबर्न में हुआ था। इसका निक नेम किस क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी इसको कहा जाता है। स्पाउस का नेम भी, चिलियन का नेम भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर डेट एंड टाइम शोज इन। कंप्यूटर में डेट टाइम कहाँ पे शो करता है। ऑप्शन ए है टाइटल बार, ऑप्शन बी है टूल बार, ऑप्शन सी है टास्क बार, ऑप्शन डी है स्क्रॉल बार। तो डेट टाइम हमेशा कहाँ पे शो करता है, तो टास्क बार में शो करता है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इस पे जो स्मॉल, इसमें जो छोटा सा फाइल फोल्डर वगैरह दिखता है, उस फाइल फोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फाइल फोल्डर का आइकन बोला जाता है। और सबसे नीचे वाले को देखिए यहाँ पे दिया हो, सबसे नीचे वाले को टास्क बार कहते हो। और टास्क बार देखिए यहाँ पे डेट टाइम शो कर रहा है, तो यही डेट टाइम कहाँ पे रहता है, टास्क बार में रहता है। नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोसेसिंग डिवाइस। निम्नलिखित में कौन एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो हम लोग जानते हैं माउस और कीबोर्ड आपका कौन सा डिवाइस है, माउस कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग इससे इनपुट डाटा देते हैं। और मॉनिटर का यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। मतलब सीपीयू जो आपका हो गया, सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो जितना भी वर्क होता है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का, वो आपका सीपीयू ही करता है। इसलिए हम लोग सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यही सीपीयू है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन कंप्यूटर पी स्टैंड फॉर। अपने कंप्यूटर में पी का मतलब क्या होता है। तो ये ए है प्रिंटर, बी है पार्टिकुलर, सी है पोर्टेबल, 4 डी है पिक्चर। तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो उसी में पी का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर, व्यक्तिगत होता है। आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है अनइंटरप्टेड पावर सर्विस यूनिवर्सल प्रोडक्ट सप्लाई, और सी में क्या है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और डी का मतलब यूनिट पावर सप्लाई। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और यूपीएस का काम क्या होता है, पावर देना। ये
पावर किसको देते हैं, तो ये पावर देते हैं CPU को पावर देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए डाटा गिव्स यूजर टू प्रोसेसर इज कॉल्ड। वैसा डाटा जो यूजर से प्रोसेसर को दिया जाता है, यूजर प्रोसेसर को देता है, उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, ए है इनपुट डाटा, बी है आउटपुट डाटा, सी है बोथ, डी है नन। तो जो यूजर जब प्रोसेसर को डाटा देता है तो उस डाटा को हम लोग बोलते हैं इनपुट डाटा, मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है देखिए यूजर जब प्रोसेसर को डाटा देता है तो वो डाटा क्या कहलाता है, वो आपका इनपुट डाटा कहलाता है। जैसे और इनपुट डाटा हम लोग जिस डिवाइस की मदद से देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे इनपुट डाटा हम देते हैं माउस की मदद से देते हैं, कीबोर्ड की मदद से देते हैं, तो ये सब आपका हो गया इनपुट डिवाइस। और जब प्रोसेसर यूजर को डाटा देता है तो वो डाटा आपका कहलाता है आउटपुट डाटा कहलाता है। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, Which device is an input and output both device, मतलब कौन ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। देखिए इनपुट का मतलब क्या होता है, हम लोग जो डाटा देते हैं कंप्यूटर को वो इनपुट डाटा कहलाता है, और कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हम लोग को जो रिजल्ट देता है CPU वो आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पे इनपुट की बात करें तो देखिए मॉनिटर तो आपका सिर्फ क्या हो गया, ओनली आउटपुट डिवाइस हो गया। और हम यहाँ पे देखिए स्कैनर की बात करें तो ये स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो मॉडेम बजता है, मॉडेम क्या है, मॉडेम ही आपका करेक्ट आंसर है, और यह इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है मॉडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर व्हिच लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। 0-1 है, 0-7 है, सी में 0-9 है ऑल। तो कंप्यूटर हमेशा कौन सा लैंग्वेज समझता है, 0-1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वी सेलिब्रेट कंप्यूटर लिटरेसी डे, हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, बी है 12 दिसंबर, 2 जनवरी, 12 जनवरी। तो हम लोग हमेशा कंप्यूटर डे प्रत्येक साल 2 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 13 में क्या है, विच टाइप ऑफ वर्क कंप्यूटर कैन नॉट डू, कंप्यूटर किस तरह का वर्क नहीं कर सकता है। तो ए में है कंट्रोलिंग, बी में है आउटपुटिंग, सी में प्रोसेसिंग, डी में अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर कंट्रोलिंग का काम भी करता है, आउटपुटिंग का काम भी करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर का समझ ही नहीं आता है, उनके पास तो माइंड है ही नहीं, थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये व्हिच डिवाइस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किस डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पे यूपीएस है, यूपीएस का अर्थ क्या हुआ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस कीबोर्ड। तो ये तो आपका कौन सा, ये तो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। और सीपीयू जो है आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है, कैलकुलेटिंग का काम होता है, वो आपका कौन करता है, वो आपका सीपीयू ही करता है। चलिए ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन इंटरनेट यूज इन इंडिया, इंटरनेट का यूज इंडिया में कब हुआ था। तो इंटरनेट का यूज देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1995 ईस्वी, बी में है 1989, सी में है यहाँ पे 15 जनवरी 1994, और डी में है 1969। तो इंडिया में इंटरनेट का यूज ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। देखिए हम लोग अगर फर्स्ट बार इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट का खोज कब हुआ था, तो सबसे पहले इंटरनेट का खोज हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये और वहाँ पे जो पहला नेटवर्क यहाँ पे आया था वो था कौन सा, आरपा नेट था। आरपा नेट था पहला नेटवर्क मेरा। और देखिए यहाँ जनरल आदमी के लिए इंटरनेट का यूज कब अलाउ कर दिया गया, तो 1989 ईस्वी में अलाउ कर दिया सब के लिए। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंटरनेट का यूज कब हुआ था, तो इंडिया में इंटरनेट का यूज 15 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। और यह जो इंटरनेट का यूज हुआ था तो किसके द्वारा लाया गया था इंडिया, तो VSNL के द्वारा लाया गया था। VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। चलिए ये लगभग कुछ क्वेश्चन था बेसिक रिलेटेड, और इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।